दोस्तों नमस्कार, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज। प्रिय दर्शकों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, इन दिनों देश में कथाओं को लेकर एक भूचाल मचा हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव जी द्वारा कथा को लेकर जो बवाल स्टार्ट हुआ था, वह जैसे तैसे थम ही रहा था कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की मुख्य व्यापारिक नगरी अमानगंज में इसी सब बात को लेकर, सनातनी परंपरा और धर्म संस्कृति को लेकर एक पोस्ट वायरल होती है। जी हाँ दोस्तों, एक पोस्ट वायरल होती है जो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रही थी और तमाम तरह के उसमें कमेंट्स और ट्रोल किए जा रहे थे। यह पोस्ट शिवार्चन संगीतमय रुद्राभिषेक को लेकर जारी की गई थी, जिसमें पोस्ट डालने वाले कथावाचक कमल नयन जी द्वारा एक पोस्ट डाली गई थी। अमानगंज में पोस्टर चस्पा किए गए थे कि संगीतमय शिवार्चन, उस पर बवाल हुआ। उनके कुछ विरोधियों ने या सनातनीय धर्म परंपरा अलग जगाने वाले या संरक्षण करने वाले लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, जिसमें पंडित रविशंकर शास्त्री ने उस पोस्ट को लेकर वायरल कर दिया। वो पोस्ट जब वायरल हुई कि शिवार्चन वह भी संगीतमय, इस पर जो है बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी सब चीज को लेकर न्यूज 9 लॉन्चर ने जब पड़ताल की तो हम अपने दर्शकों को दोनों पक्षों के, जिसमें वायरल करने वाले रविशंकर प्यासी शास्त्री जी और कमल नयन जी, दोनों के हमने पक्ष लिए और जाने के आखिर क्या है। तो आप देखिए, हम आपको सबसे पहले पंडित रविशंकर प्यासी का मत दिखाने जा रहे हैं कि देखिए हमारे सवाल जब हमने उनसे पूछे तो वो क्या कह रहे हैं। रविशंकर प्यासी जी, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज, एडिटर इन चीफ, आपसे चंद सवालात करना चाहता हूं। इन दिनों सोशल मीडिया में एक बम्पर तहलका मचा हुआ है। कुछ पोस्ट आपके द्वारा की गई हैं, कुछ पोस्ट ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय प्रवक्ता कहने जाने वाले अपने पन्ना जिले के कमल नयन जी को लेकर कुछ पोस्टें की गई हैं। क्या है मसला ये संगीतमय रुद्राभिषेक को लेकर? जी प्यासी जी, कंटिन्यू। धन्यवाद तिवारी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज 9 लॉन्चर के माध्यम से जनमानस में जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको स्पष्ट कर रहा हूं। दरअसल ये कह रहे हैं कि विवाद है संगीत का। मैं कह रहा कि इसमें विवाद जैसा कोई विषय नहीं है। ये विवाद का विषय है ही नहीं है, ये संवाद का विषय है। क्योंकि विवाद तो मूर्ख लोग करते हैं और संवाद समझदार व्यक्ति करता है। तो चर्चा के माध्यम से रविशंकर प्यासी जी, बात ये हो रही है, लगातार 2 से 3 दिन पहले से सोशल मीडिया में पन्ना जिले में, प्रदेश में इस समय हलचल मची हुई है। अभी एक मसला थमा ही नहीं था उत्तर प्रदेश की यादव जी को लेकर, संगीतमय कथा को लेकर। दूसरा विवाद इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, वह यह है वाकया कि कमल नयन जी जो पवई क्षेत्र के एक गांव से ताल्लुकात रखते हैं, वो लगातार पन्ना जिले में श्रीमद् भागवत कथाएं करते हैं। कथा के अलावा शिवार्चन भी उनके द्वारा किए जाते हैं। इसी को लेकर एक पोस्टर आपने सोशल मीडिया पर वायरल किया था कि संगीत के द्वारा शिवार्चन या रुद्राभिषेक नहीं होता है। इस पर लगातार ट्रोल हो रहे कमल नयन जी और न्यूज 9 लॉन्चर ने जमीनी हकीकत जाननी चाहिए। क्या मसला है रविशंकर प्यासी जी? दरअसल तिवारी जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये कोई विवाद का विषय नहीं है, संवाद का विषय है। और उसी को हम
आगे बढ़ाते नहीं, हैं। लेकिन आप कह रहे हैं विवाद का विषय नहीं है, वो तो इसको बहुत दिल पे ले रहे हैं, तमाम आपके तरफ से धमकियों की बात कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं, जब न्यूज़ 9 लॉन्चर ने उनसे बात की तो बड़े दुखी और व्यथित मन से वो कह रहे थे कि हमें मरना पड़ेगा, हमें अमानगंज छोड़ना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? आप इसमें कंपटीटर हैं क्या? जी। दरअसल मेरी जो पीड़ा है वो केवल इतनी है कि हम अपनी मूल संस्कृति से ना भटकें, क्योंकि यदि हम मूल संस्कृति से भटक जाएंगे तो ये समाज किस दिशा में जाएगा, उसका उत्तरदायित्व किसका है? क्या क्या चाहते हैं आप? क्या समाज कहाँ जाएगा? मतलब क्या है कहने का? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने पोस्ट में भी लिखा, कि जब से श्रीमद् भागवत में संगीत का आगमन मैं हुआ अपने है, दोस्तों को, दर्शकों को बता दूं इसके पहले कि जो विवाद हुआ है, यह विवाद सोशल मीडिया पर शिवार्चन यानी रुद्राभिषेक को संगीतमय, है ना, संगीतमय किए जाने के चलते हुआ है। जी कंटिन्यू, यही है प्यासी जी? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, एकदम बिल्कुल जी, बताएं। तो दरअसल तिवारी जी, जो मूल संस्कृति है उससे यदि समाज के, जो ये समाज हमारा अनुगमन करता है, अनुकरण करता है, अनुसरण करता है, यदि हम ही मूल प्रकृति को खो बैठेंगे तो इस समाज किस दिशा में जाएगा? मेरी व्यथा ये है, मेरा कोई किसी व्यक्ति विशेष से कहना विरोध क्या नहीं है। चाहते हैं आप? इसको लपेटिए नहीं, आप सीधे आइए जी, मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे मैं आऊं तो जैसे श्रीमद् भागवत में संगीत आ जाने के कारण श्रीमद् भागवत का मूल लगभग पृथ्वी से लुप्त हो चुका है, ठीक उसी प्रकार अब आप देखिए वर्तमान में विवाह भी संगीत से फेरे भी होने लगे हैं। तो जो शाखोच्चार, कन्यादान, संकल्प इत्यादि जो संस्कार से विवाह होते थे और रिश्ते टिकते थे, अब संगीत से हो रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि कोर्ट अदालत में जा जाके वो टूट रहे हैं। अब आ जाए अपन कर्मकांड पर, तो जो वेद प्रधान रुद्राभिषेक है, जिसमें कि कहा गया है कि वेदः शिवो शिवो वेदा वेदाध्यायी सदा शिव। अब इसका भावार्थ है कि वेद ही शिव है और शिव ही वेद है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो वेद का अध्ययन करने वाला है, पठन पाठन करने वाला है, वो भी साक्षात शिव ही है। तो जब अपन शिवाराधन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं और वेद की प्रधानता हमारे रुद्राभिषेक में नहीं है, तो वह कर्म हमारे लिए कितना फलदायी है, कितना हमारा कल्याण होगा, कितना यजमान का कल्याण होगा। मेरी चिंता ये है, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। जी तिवारी जी। प्यासी जी, हम ये जानना चाहते हैं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं हमको और हमारे दर्शकों को। बात यहाँ ये हो रही कि जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही और इसमें ट्रोल किए जा रहे हैं आप भी कहीं ना कहीं, जी। और कमल नयन जी, सीधी सीधी बात है कि शिवार्चन को लेकर, संगीत को लेकर क्या बात है, ये दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, ये मुद्दे पे आइए जी। जी तिवारी जी, 14 जुलाई को मैंने इनसे इस विषय पर सोशल मीडिया के माध्यम पर चर्चा की थी कि संगीतमय शिवार्चन का आपका आगामी प्रोग्राम अमानगंज में कब होगा। ये आपने क्यों किया? यहाँ तो आप विरोध कर रहे हैं कि हम संगीत में। मैंने इसलिए किया चूंकि ये इतने बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बुद्धिमान हैं, इनका कद बड़ा है, चूंकि ये ऐसा कहते हैं, इसलिए मैंने कहा इनमें इतनी समझदारी होगी कि ऐसा कहते हैं, मतलब ये क्या तात्पर्य है आपका? ऐसा कहते हैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को यदि अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता कहने लग जाऊं तो मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूं। तो ये स्वयंभू हैं क्या? अब चूंकि मतलब आपका कहना है कि कमल नयन जी स्वयंभू बने हुए हैं क्या? अब राष्ट्रीय प्रवक्ता अब मैं ऐसा क्या घोषित हैं वो? ऐसा नहीं कहूंगा। यदि कोई किसी के पास उपाधि या उपलब्धि होती है तो वो प्रायः लोगों को दिखती है। अब उस विषय पे नहीं जाना है। वो तो कह रहे हैं हमने हजारों कथा की हैं, हम फ्री में कर रहे हैं, हम ये समाज को दिशा रह रहे हैं, आप उनकी बात काट रहे हैं। जी 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 जी, कंटिन्यू मुद्दे पर। जी, तो जब इनका ये प्रोग्राम 3 अगस्त से संभवतः निर्धारित था मानगंज में, जो अभी वर्तमान में चल भी रहा है, तो उसके 3 दिन पूर्व भी जब हमने इसका संगीतमय
चूंकि संगीतमय शब्द उस इनकी जो होर्डिंग थी उसमें सर्वप्रथम ऊपर लिखा गया था संगीतमय। तो संगीतमय ये कह रहे हैं कि मैं रुद्राभिषेक संगीतमय नहीं कराता हूँ, नाम इन्होंने दिया है संगीतमय। तो मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं और समस्त जनमानस को बता दूं कि मैं प्रत्यय जिस भी शब्द में जुड़ जाता है उसका मतलब हो जाता है भरा हुआ, उससे युक्त। जैसे सुखमय, दुखमय, रसमय, आनंदमय, संगीतमय। हाँ प्यासी जी। जी, तो जब इनका ये निर्धारित हुआ तब मैंने कहा कि संगीतमय मतलब पहले आपने सर्वप्रथम संगीत का ही उल्लेख किया। जब उल्लेख, अब यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि मिसप्रिंट हो गया या छापने वालों की त्रुटि हो गई, तब फिर आपने समस्त पूरे शहर में ये पोस्टर क्यों चस्पा कराए? जब वो पोस्टर सिरे से आप खारिज कर रहे हैं आज, तो वह पोस्टर आपको अमानगंज के प्रमुख स्थानों में लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तब मैं मानता कि आप संगीत से नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने स्वयं 2019 में 3 घंटे तक अनवरत इनका संगीत चलता रहा और जब मैं आखिर में मंदिर गया, इनके सहयोगी ब्राह्मणों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने पूछा कि क्या चल रहा था अभी, तो बोले कि महाराज जी यहाँ रुद्राभिषेक और चल रहा था। मैंने कहा कि रुद्राष्टाध्यायी का पाठ और वैदिक मंत्रों का तो मैंने सुना ही नहीं। बोले इनका ऐसे ही होता है, इनका संगीत से ही होता है। मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मुझे दुख हुआ, उसके बावजूद भी मैंने कहा चलो जाने दो, मुझे क्या करना है इस विषय पे। फिर हाल ही में जो अभी इटावा घटना हुई उसका मूल संगीत ही निकल कर आया। जब विद्वानों ने उसका मंथन किया कि आखिर घटना हुई क्यों, इसकी जड़ क्या है, तो उसका प्रादुर्भाव इसी संगीत से हुआ। तब अभी हाल ही की घटना होने के कारण फिर इनका आगमन हुआ श्रावण में। तो मैंने 20 दिन पहले इनको चिताया भी संगीत के लिए, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी गलती को सुधारा नहीं और फिर वही संगीत, फिर वही सब कुछ। तो इस कब तक इस संगीत रूपी बैसाखी पे हम चलेंगे? कुछ हमारा भी तो होना चाहिए। तिवारी जी, कर्मकांड में संगीत को लेकर के हम इसलिए चिंतित हैं कि आने वाले समय में जैसे श्रीमद् भागवत से संगीत ने अपने पांव पसार लिए रुद्राभिषेक यज्ञ आदि पूजा अनुष्ठानों में, अब इसके बाद जल्द ही वो दिन आने वाला है जब आपको मरणोपरांत होने वाले पिंडदान में भी संगीत देखने को मिलेगा। ऐसे कैसे मिलेगा? निश्चित रूप से यह बात आपके चैनल में ऑन रिकॉर्ड रहेगी, क्योंकि शब्द कभी मरते नहीं है। जो एक बार मुख से निकल जाते हैं वो सृष्टि में रहते हैं और मेरे शब्द आने वाले समय में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप ये जी। आने वाले समय में पिंडदान में भी आपको संगीत देखने को मिलेगा। यदि कर्मकांड में अभी संगीत को नहीं रोका गया तो श्रीमद् भागवत में केवल आरती के लिए ही संगीत आया था। आज आप देखिए मंगलाचरण से लेकर के 3-3 घंटे अनवरत संगीत चलता है, अश्लील धुनें बजाई जाती हैं। तो क्या समाज में जा रहा है? चिंता मुझे इस बात की है, मेरा आपसे कोई नहीं, लेकिन जैसे नहीं संगीत की अब बात छेड़ रहे हैं जी, तो सामवेद के अंतर्गत जो 4 वेद हैं, 4 वेद में सामवेद के अंतर्गत जो है संगीत आया है, तो संगीत को कहीं ना कहीं सरस्वती कहा गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में या उसी को लेकर क्या ये पंडित दिग्भ्रमित करते हैं क्या ये? जी बिल्कुल, उसमें ऐसा है कि कहा गया है कि स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केसा नखा नरा। अब संगीत की शोभा कहाँ है? वो सामगान में है, ना कि शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों में है। इस चीज को भी मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, ऐसा नहीं है। संगीत भगवती सरस्वती की साधना है, लेकिन उसमें भी नीति शास्त्र में कहा गया है अत्यासन्ना विनाशाय। क्या इस समय के परिवेश को हिसाब को देखते हुए दो श्रोताओं को जमाए बैठाए रखने के लिए संगीत बजाने लगे? निश्चित रूप से, क्योंकि संगीत में अब देखिए मैंने ऐसा क्यों कहा कि मरणोपरांत वाले प्राण पिंडदान में भी ये करेंगे। कल को ये कहेंगे कि हम आपके अंदर भाव जागृत कर रहे हैं। जैसे वो एक विदाई गीत है ना, आप संभवतः हम सबको याद होगा कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले। दरअसल जब वो धुन बजती है तो लोगों को थोड़ा
इमोशनल करुण भाव जागृत होता है, ठीक इमोशनल है? आ जाती है जी उसमें। बिल्कुल। उसी तो दर्शकों को जी, रमाए रखने के लिए बिल्कुल ये संगीत का सहारा लिया। संभवतः 101% आने वाले समय में पिंडदान में भी आपको देखने नहीं को तो ये मिलेगा। तो हो मेरी गई चिंता ये है। ये तो हो गई भागवत की चर्चा। जी। चूंकि 18,000 श्लोक 7 दिन में हो ही नहीं सकते, ये तो जानकार पंडित हमारे जैसे बुद्धिजीवी वर्ग से आते, हम पता है। लेकिन अब क्या किया जाए, लोगों का एक फंडा बन गया है चूंकि संगीत के माध्यम से अब एक व्यवसायिक कथा बन गए हैं। बड़े बड़े लोग लाखों करोड़ों रुपए लेके जो है पंडाल सजाते हो, भीड़ भड़क्का जुड़ती है, तो ये तो बात अलग हो गई। ये बताइए 18,000 श्लोक 7 दिन में तो हो नहीं सकते। होते हैं, हो नहीं सकते ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जब कर्मठ है, जो वक्ता कर्मठ होता है और अपनी मूल प्रकृति पे अड़िग रहता कैसे है। हो पाएगा? या तो आप संगीत कर लीजिए या आप 18,000 श्लोक कर लीजिए। 18,000 श्लोकों के पारायण का समय सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक कर सकते हैं, आप 2 बजे तक भी कर सकते हैं, क्योंकि कथा रूपी जो व्यथा है वो तो 2 बजे के बाद ही होती है। आपके पास 6-8 घंटे हैं ना, आप करिए ना। 6 घंटे में बढ़िया व्यवस्थित तरीके से आप उस दिन का पाठ कर सकते हैं। अच्छा, ये लेकिन तो बात करना नहीं चाहते। बात हो गई आपकी भागवत की। जी। जो मुद्दा बना है, जो वायरल चीज हो रही है लगातार, वो वायरल यह हो रही है कि शिवार्चन क्या संगीत के माध्यम से पॉसिबल है क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि रुद्राभिषेक वेद प्रधान है, क्योंकि वेद मंत्रों का पाठ, वेद मंत्रों से भगवान का आवाहन, पूजन किस अभिषेक वेद में आता है? यजुर्वेद में? शुक्ल यजुर्वेद में आता है। अच्छा। जी। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, ठीक है ना। उसमें भी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, उन्हीं में शुक्ल यजुर्वेद में जिसमें केवल टोटल मंत्र ही हैं। जी। और शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों में कहीं भी संसार का कोई भी विद्वान यदि ये साबित कर दे कि इसमें संगीत का कहीं भी कुछ स्थान है, तो मैं इसके लिए क्षमा मांगूंगा। नहीं, जैसे आप ये बता रहे हैं कि आप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग बीच में संगीत की धुनों के माध्यम से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह का गा के, यही वो कह रहे हैं कि इस तरह का गा के और संगीत के माध्यम से हम बेलपत्र चढ़वाते हैं या जल अभिषेक। केवल इतना कहने के लिए है। आवाहन से लेकर के और विसर्जन तक की जितनी भी क्रिया होती है कर्मकांड की, तो इनका कीबोर्ड पे उंगली चलती रहती है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब बजता ही रहता है वो? बिल्कुल बिल्कुल बजता ही रहता है, ऐसा मैंने स्वयं सुना है। मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा। जबकि होना क्या चाहिए यहाँ आपके यहाँ मुताबिक? पर व्यवस्थित मंत्र रूप से मंत्र चलना चाहिए। मंत्रोच्चारण, क्या मंत्र चलना चाहिए? मंत्रों का उच्चारण चलना चाहिए। जिस भी पीठ जैसे आप बताएं देवताओं का आवाहन हो रहा हो, उस देवता का जो भी मंत्र है, भगवान का जो भी मंत्र है, उस क्रिया का जो भी मंत्र है, उस समय जो उपयुक्त मंत्र है, जो हमने पढ़ा है पठन पाठन में, उसी का उच्चारण करना चाहिए। हाँ, और परंतु ऐसा नहीं होता है, ऐसा मैंने स्वयं सुना है, उसका मुझे दुख है। इसलिए मैंने संगीतमय रुद्राभिषेक का संवाद छेड़ा। अन्यथा मेरा किसी व्यक्ति से, अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा कोई किसी प्रकार की ना तो जलन है ना भावना है, क्योंकि आप तो क्या हो, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि प्यासी जी और कोई सुरेंद्र पांडे हैं मझगुमा शेख के, आप दोनों मिलके उनकी लोकप्रियता को लेकर, उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर जल रहे हैं, और कहीं न कहीं वो चाहते हैं आप लोग कि ये अमानगंज में और पन्ना जिले में इस तरह के सनातनी या जो है इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान कमल नयन जी ना करें। ये कहाँ तक आरोप सही है आपके खिलाफ? देखिए, जलने जलाने वाली जो मानसिकता है ना, ये निम्न कोटि की है। ऐसे उच्चारण एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के स्तर से, राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत रखने वाले को तो कम से कम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम तो साधारण है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मैं साधारण ब्राह्मण हूँ बिल्कुल, लेकिन मेरा आपसे क्या जलन हो सकता है, वो तो भगवती जानती है। मेरी जलन मेरी संस्कृति से है कि मेरी संस्कृति को बचाइए, क्योंकि यदि ये
बची नहीं तो रहेगी तो हम बचे रहेंगे। संस्कृति को तो लगातार विलुप्त होने की कगार पर ही है। जी। चंद विद्वान बचे हैं, चंद्र श्रोता बचे हैं सुनने लायक। वो तो खुद श्रोता तो खुद कहता है कि जल्दी करो महाराज, जल्दी करो। जैसे ब्याह की बात आपने अभी छेड़ी थी, ब्याह उस घड़ी में होता ही नहीं है। बिल्कुल। परायण होती है या पुराण होती है, वो होता ही नहीं है। सब डांस नाच गाना ये सब होता है। लेकिन ये बात छोड़िए, ये बात यहाँ पे आके आप बात करिए हमसे कि शिवार्चन में जो संगीत की बात कर रहे हैं, ये कैसे आई और क्यों वायरल हो रही है? वो तरह तरह की धमकियों के इल्जाम आपके ऊपर क्यों लगा रहे हैं? मुद्दा आपने कैसे डाला सोशल साइट पे? ये आज तक किस चीज को लेके सोच के डाला था आपने? आज तक मेरी उनसे प्रत्यक्ष रूप में कभी भी कोई भेंट नहीं हुई है, ना फोन के माध्यम से कोई कभी हमारा वार्तालाप हुआ है। कि फिर कैसे कह सकते, ना कोई मैंने ऐसा मैसेज किया है कि मैंने कोई धमकी भरा मैसेज किया हो। मैंने तो केवल क्या लिखा था आपने सोशल मीडिया में? मैंने केवल इतना लिखा था कि जो आगामी ये कार्यक्रम 3 अगस्त से अमानगंज में निर्धारित है, उसमें संगीतमय, चूंकि संगीतमय शब्द उसमें जुड़ गया तो उससे युक्त हो गया, उससे भरा हुआ हो गया। मय प्रत्यय इसी का कारक है, इसलिए मुझे उसका दुख था कि जब ये संगीतमय कर रहे हैं तो फिर वेद कहाँ जाएगा। लेकिन मेरे मैसेज छोड़ने के बाद इन्होंने उसमें सुधार किया और बहुत हद तक वेद मंत्रों का उच्चारण किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ। जैसे वो कह रहे हैं कि हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं सोशल मेरे मीडिया द्वारा यदि कोई धमकी मिली हो तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कोई ऐसा एक आध प्रमाण यदि उनके पास हो कि मेरे द्वारा यदि धमकी दी गई हो, तो मैं सामूहिक रूप, सार्वजनिक रूप से बड़े प्लेटफॉर्म पे माफी मांगने के लिए तैयार हूं यदि मैंने कोई पर्सनल ऐसी कोई धमकी या शब्द रविशंकर प्यासी जी, न्यूज 9 लॉन्चर ने जब उनसे बात की तो उनका कहना था कि जी हाँ, पोस्टर छापे जाने में ये त्रुटिवश हो गया। इसके लिए हम समाज से, सनातन धर्मलंबियों से, प्यासी जी से, सभी से माफी भी मांग रहे हैं। पर आप लोग रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सोशल मीडिया में ये वायरल लगातार क्यों चीज हो रही है, थम क्यों नहीं रही है? वो इसलिए नहीं थम रही है कि 14 जुलाई के दिन मैंने इनसे स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि संगीतमय शिवार्चन के लिए आपका अमानगंज आगमन कब हो रहा है। तब इन्होंने कहा था कि हम संगीत से कोई शिवार्चन नहीं करने वाले हैं। उसके बावजूद भी, जबकि उस डेट में इनका कार्यक्रम निर्धारित भी नहीं था, तो उस समय तो इनकी होर्डिंग छपी नहीं थी, फिर भी इन्होंने संगीतमय शब्द जोड़ा और संगीत को लेके भी आए। लेकिन हमारा जब इस पे हमने चिंतन किया और मीडिया में इस पे बात उठाई, तब इन्होंने उसकी मात्रा कुछ कम कर दी, ये जरूर कह सकते हैं, लेकिन छोड़ा नहीं है संगीत को अभी। जबकि क्या स्वरूप होता है शिवार्चन का, कुछ बताएं आप? जी, शिवार्चन का बढ़िया वेद मंत्रों का ब्राह्मण उच्चारण करे और पूजा के, आवाहन के, प्रतिष्ठा के पूरे षोडशोपचार के मंत्रों से भगवान शिव का आराधन हो। उसके बाद में रुद्राष्टाध्यायी से भगवान का, देवादिदेव महादेव का दिव्य अभिषेक हो। यही तो है। हाँ। रुद्री पाठ। जी। तो क्या ये रुद्री पाठ संगीत के माध्यम से करते हैं क्या? बिल्कुल, मैंने तो स्वयं सुना है। मैं बता रहा हूँ 2019 में मैंने स्वयं सुना है कि 3 घंटे तक अनवरत संगीत चला। जब मैं बाद में गया तो इनके सहयोगी ब्राह्मणों ने बताया, मैंने पूछा कि यहाँ क्या चल रहा था, तो ये बोले कि रुद्राभिषेक चल रहा था। मैंने कहा ऐसा भी कोई, ऐसी भी कोई विधा है क्या? तो बोले ये तो ऐसे ही महाराज जी कराते हैं। उस समय मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो हमें करना क्या है, दुनिया कैसे भी जाए। लेकिन ये टावा वाली घटना जो वर्तमान में हुई, तो उसका जब मूल प्रादुर्भाव संगीत से मैंने जाना और विद्वानों ने उसका निचोड़ निकाला, तो मैंने कहा इस घटना का प्रादुर्भाव, इस घटना का मूल संगीत ही है। और श्रीमद् भागवत से संगीत विवाह में आया, विवाह से कर्मकांड में आ गया, और कर्मकांड से आगे जाके पिंडदान में भी आ जाएगा, वो भी कर्मकांड का ही एक अंग है। तो अब फिर बचेगा क्या? जब सब उसी में चला जाएगा तो फिर संस्कृत पढ़ने कौन जाएगा? ढोल ही पीटना सीख जाएगा, कीबोर्ड बजाना सीख जाएगा, वो पंडित बन जाएगा। मेरी आप
बार बार उत्तर प्रदेश की उस इटावा की घटना को लेकर बात करते हैं, जबकि हम आपको बता दें कि वहां की जो घटनाक्रम थी उसमें यादव समाज के कोई तथाकथित पंडित जी ने व्यास गादी पर कथा कही थी, उस बात को लेकर बवाल हुआ था। लेकिन यहाँ तो आप प्यासी, कमल नयन तिवारी और सुरेश पांडे, आखिर तीनों पंडित ही क्यों लड़ रहे हैं? उस इटावा वाली घटना को जन्म देने वाले हम ही हैं, कोई यादव नहीं है। क्योंकि यदि हमने संगीत को इतना प्रधान नहीं माना होता, मूल संस्कृति को देखा होता, तो कोई गैर श्रीमद् भागवत करने का दुस्साहस न किया होता। हम अपनी संस्कृति से भटके हैं, इसलिए अगले आदमी को मौका मिला है। नहीं तो क्या वेद पाठ केवल ब्राह्मण के अलावा कोई और दूसरे के लिए वर्जित है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्जित है, चूंकि उसका अध्ययन तो करना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि कोई भी हो अध्ययन करे, फिर करे ना। गली नुक्कड़ में नौटंकी आदि प्रोग्राम करने वाले और श्रीमद् भागवत के मंच में मंचासीन हो जावे, इसका दुख है मुझे ये नहीं है कि कोई गैर ब्राह्मण कथा करे। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि व्याकरण 4 ही भागवत बांध सकता है या पढ़ सकता है। हाँ, तो व्याकरण पढ़ने का सबको अधिकार है ना, सब पढ़ ही रहा है पूरे। मैं तो शिक्षा विभाग में ही हूँ ना, कर्मकांड के साथ साथ मैं शिक्षा विभाग में ही हूँ, तो सबको ही तो इसको आप उत्तर प्रदेश की इटावा की घटना से क्यों जोड़ रहे हैं फिर? मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि इसका सीधा संबंध संगीत से है। क्योंकि संगीत को इतना अत्यासन्ना विनाशाय, इतनी अत्यधिक सन्निकटता हो गई है संगीत से, इसलिए विनाश हो रहा है और मूल प्रकृति से हम भटक रहे हैं और 18,000 श्लोकों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। यदि ऐसा मैसेज होता इस समाज में, यजमानों के पास होता कि जिसको पारायण आता हो वही श्रीमद् भागवत करे, तो ये इटावा वाली घटना ना होती। आज ये घटना सामने ना आती। इस घटना का आने का कारण केवल संगीत है। मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मैं केवल जड़ की तरफ जा रहा हूँ और महाराज जी कह रहे हैं कि मैं इनका विरोध कर रहा हूँ, मैं इनसे जल रहा हूँ। मेरा मकसद केवल संस्कृति, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। यदि समय रहते हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी, मैं फिर भी कह रहा हूँ। रविशंकर प्यासी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से तस्वीर को किस रूप में दिलाना चाहते हो, खासकर कमल नयन तक क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं महाराज जी से करमध्य निवेदन कर रहा हूँ कि यदि मेरी वाणी द्वारा कोई भी उन्हें मन में ठेस पहुंची हो, उनकी आत्मा को दुख हुआ हो, तो मैं करबद्ध उनसे क्षमा प्रार्थना चाहता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आगामी कार्यक्रमों में श्रीमद् भागवत तक ही वो अपने संगीत को सीमित रखें। कर्मकांड जैसे संस्कृत और चूंकि शिवार्चन कर्मकांड में आता है। जी, कर्मकांड जैसे वेद प्रधान ग्रंथों में संगीत में जैसा शब्द ना जोड़े, बस इतना ही। ये थे रविशंकर शुक्ला जी, रविशंकर प्यासी जी, जो कि सीधे सीधे कह रहे हैं कमल नयन जी से कि संस्कृत के जो वेद हैं या जो परंपरा है वेदों के उच्चारणों की, उसमें कहीं से भी शिवार्चन का संगीत से दूर दूर का नाता रिश्ता नहीं है। उनका कहना है कि इस चीज को आप संगीत से ना जोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, आपने हमसे बात की और हमारा उद्देश्य यह था कि सनातन धर्म और परंपरा की अलख यूं ही जगती रहे, लगातार जो है देश में ज्वाला की भांति चलती रहे और जलती रहे और लोग इससे जुड़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें न्यूज 9 लॉन्चर, बने रहें। नमस्कार। राजेश की तिवारी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हो गई। दोस्तों, आपने रविशंकर को सुना। रविशंकर के बाद हमने जब कमल नयन जी का पक्ष जानना चाहा कि आखिर उनसे ये गलती कैसी हो गई, क्या वास्तव में वेदों में उल्लेख है कि संगीत में शिवार्चन हो सकता है, उन्होंने साफ सिरे से कहा कि नहीं, संगीत में शिवार्चन हम नहीं करते, वो त्रुटिवश हमारे पोस्टर में पोस्टर छापने वाले व्यक्ति की वजह से ये होगा। हम इस चीज की सनातनी ब्राह्मणों से, मीडिया से और रविशंकर से माफी मांगते हैं। आप सुने कमल नयन जी क्या कह रहे हैं न्यूज 9 लॉन्चर पर। कमल नयन जी, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं राजेश की तिवारी राज आपको इन दिनों पन्ना जिले और
कमलनयन जी, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं राजेश की तिवारी राज। इन दिनों पन्ना जिले में और सोशल मीडिया में लगातार एक पोस्ट वायरल हो रही है। वह पोस्ट यह है, आप विदित होंगे कि संगीतमय शिवार्चन को लेकर एक बवाल मचा हुआ है। पंडित रविशंकर शास्त्री जी हैं, उनका मत है, उनका कहना है कि आप संगीत से शिवार्चन करा रहे हैं। जी कंटिन्यू। हाँ, मेरा आपके चैनल के माध्यम से समस्त ब्राह्मण समाज को निवेदन और प्रणाम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगीत में शिवार्चन हमारे यहाँ नहीं होता है, रुद्राभिषेक नहीं होता है। केवल संगीत में क्या होता है, जब बेलपत्री चढ़ती है तो संगीत से ओम नमः शिवाय की धुन लगी होती है। भोलेनाथ की आरती होती है तो संगीत से होती है। और भोलेनाथ की ग्रहों की पूजा के पहले दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा आदि ये सब होता है तो संगीत से होता है। बाकी संपूर्ण पूजा वैदिक मंत्रों के द्वारा होती है। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि वह पोस्टर पंपलेट छापने वाले से थोड़ी गलती हो गई है, उससे मैं क्षमा मांगता हूँ समस्त ब्रह्म समाज से। लेकिन इतना है कि मेरे यहाँ रुद्राभिषेक मंत्रों के द्वारा ही होता है। और वहाँ जो भक्त आते हैं आप उनसे पूछिए, और सब भक्तों को मालूम है मैं कौन अलग अंदर कर रहा हूँ। 4 माइक लगे हैं, साउंड लगे हैं, सब लगे हैं, मंत्रों के द्वारा कर रहा हूँ मैं। उनका कहना ये है कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वायरल हुई है उसमें कहते हैं कि केवल और केवल आपके जो माइक लगे हैं या चुंगा लगे हैं या साउंड लगे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ संगीत की धुन सुनाई देती है, बाकी मंत्रोच्चार कहीं नहीं सुनाई देते। उन्होंने हवाला दिया 2019 में, उनका कहना था कि हम गेस्ट फैकल्टी थे, स्कूल शासकीय बालक में थे, हम वहाँ से हम सुन रहे थे 2019 में। उन्होंने इसी तरह किया था। पन्ना में मेरी बात हुई, तो इसमें आपका क्या कहना है? हमारा निवेदन है समस्त ब्रह्म समाज से कि 2019 की जो बात है उसमें रवि भी ढोलक बजा रहा था। आप नहीं तो इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि लड़का हमसे 17-18 साल से जुड़ा है और लगातार रुद्राभिषेक मंत्रों के द्वारा ही होता है। हाँ, इतना है कि जब मैं शुरू में आया था तो पहले जब भोलेनाथ बनते रहते थे तो बढ़िया भोलेनाथ के भजन गाता था, ये करता था। पर दूसरी साल से मैंने अपने सारे सिस्टम को चेंज कर दिया और संगीत में रुद्राभिषेक नहीं करता हूँ कभी, मैं शुरू से ही मंत्रों से करता रहा। तो इन लोगों को लगा कि संगीत से भोलेनाथ की पूजा हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है महाराज जी। आप पूछ सकते हैं पब्लिक से, समाज से, जो हमारे साथ रहते हैं उनसे। सोशल मीडिया में जो बवाल मचा हुआ है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपके द्वारा भी लगातार पोस्ट वायरल की जा रही हैं, उनके द्वारा भी वायरल की जा रही। हमारा तो ये कहना है कि न्यूज़ 9 लॉन्चर एक सच है वही दिखाता है, इस मामले को हम पटाक्षेप चाहते हैं। तो आपके द्वारा क्या धमकियां दी जा रही हैं? नहीं, मैंने तो, मेरी एक भी पोस्ट नहीं इनके मोबाइल में कि मैंने धमकी दी है। मैं कभी धमकी क्यों दूंगा? धर्म का प्रवक्ता हूँ पहली बात, और मेरा नाम किशोर जी से जुड़ा है। मैं किशोर जी का सत्संग चलाता हूं, मैं तो गलत कर ही नहीं सकता। जिसने धर्म की स्थापना की उसका सेवक हूं मैं महाराज जी। अच्छा कमलनयन जी, ये बताइए कि ये आप बता रहे हैं कि हम ये सब नहीं, कि मामला बना कैसे, तूल कैसे पकड़ा? मामला इसलिए बना क्योंकि संगीतमय शिवार्चन में लिख गया था पोस्टर के द्वारा। कैसे लिख गया ये? अब वो छापने वाले से लिख गया गलती से, और मैंने भी उस पर गौर नहीं किया। मैं लगातार कार्यक्रम में आप कह रहे हैं कि छापने वाले से गलती हो गई, आपने देखे नहीं। उनका कहना है कि आपने पूरे जितने मंदिर हैं, सार्वजनिक स्थल है, सभी जगह आपने पोस्टर चस्पा किए। अगर गलती हो गई थी तो उन पोस्टरों को नहीं चिपकाना चाहिए था। नहीं, हमने इसलिए चिपकवा दिया कि कार्यक्रम तो हमको अच्छा करना ही है। उसमें क्या दिक्कत, जो दिखेगा वही सामने सच है। आपका कौन तारीख से अभिषेक चल रहा है, कहाँ चल रहा है? ये बालाजी मंदिर में चल रहा है और 3 तारीख से 7 तारीख तक चलेगा। अच्छा, तो ये आप आहत हैं, क्या है इसमें मामले को? क्या मामले से हम बहुत परेशान हैं और समस्त ब्रह्म समाज से हम क्षमा चाहते हैं, निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि भाई हमें परेशान ना किया जाए। अगर आपको कोई दिक्कत है, आज के बाद संगीतमय शिवार्चन तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे द्वारा कभी भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होगी जो पोस्टर से छप गई है। अच्छा जी, तो आप ये बताइए, जैसे रविशंकर जी हैं, तो रविशंकर ने मुद्दा क्यों उठाया, क्या मसला है इसमें? देखिए, रविशंकर जी ने मुद्दा इसलिए उठाया है कि वो भी ब्राह्मण है और वो भी प्रतिष्ठित ब्राह्मण है ना। उन्होंने ये सोचा कि संगीतमय शिवार्चन गलत है। वो मैं भी कह रहा हूँ संगीतमय शिवार्चन गलत है। आज की दुनिया में, भारत देश में क्या विश्व में कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ है तो संगीतमय रुद्राभिषेक कर ले। तो मैं क्या करूंगा? मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूँ, ठाकुर जी का सेवक हूँ। इसे संगीत में रुद्राभिषेक तो कोई कर नहीं सकता महाराज जी। अच्छा,
अच्छा, आप कह रहे थे कि ये हमसे चिढ़ते हैं या जलते हैं, ये हाँ, ये है कि बामन कुत्ता नाऊ जात देख गुर्राऊ, ये तो सबकी है ही है। नहीं, आखिर ये क्यों इस तरह वो क्यों रहा है कि बामन कुत्ता नाऊ जात देख गुर्राऊ? इसका तात्पर्य क्या है कमलनयन महाराज जी? ऐसा है, जैसे बामन होता है और ब्राह्मण को देखता है तो उसको जलन पैदा होती है, जो आगे बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी उतने ही थे और विरोधी दुश्मन भी उतने ही थे। जब भगवान की भी ऐसी तो हम तो उनके सेवक है महाराज जी। लेकिन इससे मैं दुश्मनी ना कह के मैं सबको प्रेम मत मित्रता व्यवहार कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ सबको। रविशंकर शास्त्री जी को भी, समस्त ब्रह्म समाज को मैं निवेदन करता हूँ कि भाई मुझे परेशान ना किया जाए, मैं ऐसा काम गलत कर नहीं सकता कभी। अच्छा जी जी। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी कार्य है धर्म से चले, चाहे वो अगर वो त्रुटिवश हो गई है कोई चीज तो क्षमा मांगना चाहिए उसे। अच्छा। तो मैंने क्षमा मांग ली। जी जी। तो अब क्या चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया में, चूंकि सोशल मीडिया में आपके अनुयायी उनके साथी लगातार पोस्ट वायरल कर रहे हैं, तो आप उनको कहिए ना हमारे माध्यम से कि भाई इस मामले में अपन से जो गलतियां हुई हैं उसमें हमने क्षमा याचना कर ली, अब इस मामले को पोस्टपोन्ड किया जाए। कोई भी व्यक्ति हमारे जो अनुयायी हैं या चेला हैं या जजमान हैं, इस पोस्ट को अब वायरल ना करे। जी हाँ, मेरा सबसे ब्रह्म समाज से निवेदन है कि ना कोई वो मेरी पोस्ट करे, ना मेरे यजमान कोई करें। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ इसके मामले को शांत किया जाए। आपने एक चीज और लफ्ज में ली थी कि कोई सुरेंद्र पांडे हैं जी। और ये रविशंकर हैं, आपसे मतलब खार खाए हैं, है क्या इसका मामला? सुरेंद्र त्रिपाठी है। तो सुरेंद्र त्रिपाठी ऐसा है ब्राह्मण, वो गांजा भी पीता है और नशेड़ी ब्राह्मण है। अभी कुछ समय पहले हमारी बागदाद सरकार में कथा होनी थी, हमारी फिक्स। ये कहाँ के हैं सुरेंद्र? ये मजगुआ है गांव पे परवाह के साइड। मजगुआ शेख जी जी। तो वहाँ के हैं, बागदाद सरकार मेरी कथा फिक्स हो गई थी। तो इन्होंने हरिद्वार से मुझसे बात की कि महाराज जी मैं आ रहा हूँ, तुम्हारी कथा में रहूंगा। पर उन्होंने ईर्ष्यावश और मेरे यहाँ यानी उन्होंने दूसरे बाबा को बुला के वहाँ कथा प्रारंभ करवा दी थी। कई प्रकार से 4-5 साल से महाराज जी परेशान कर रहा मुझे। आप सुरेंद्र त्रिपाठी पर नशेड़ी होने का आरोप लगा रहे हैं कि नशे की लत की वजह से वो इस तरह का कृत्य करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं किसी को? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजयगढ़ भी हमारे साथ कथा में गया था, तो वहाँ भी रात के समय गांजा पीता था। पवई वाले गर्ग जी ने भी देखा था और उसको धमकी भी दी थी, भाई ऐसा यहाँ महाराज जी के यहाँ गांजा मत पियो नहीं तो भगा दिया जाएगा तुम। और अमानगंज से ही हमने उसको एक बार भगाया था, बालाजी मंदिर से उसने गांजा पिया था और लड़ने लगा था, इसलिए हमने उसको बाहर कर दिया था। इस वजह से वो हमसे लड़ता रहता है। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे रविशंकर कह रहे हैं कि आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नहीं, हमारी कहीं भी आप देख लीजिए, ना तो हमारी बात में रिकॉर्डिंग करवा लीजिए, हमारी फेसबुक पे देख लीजिए, हम किसी को कमेंट करते ही नहीं है महाराज जी। जी। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, समस्त ब्रह्म समाज से क्षमा चाहते हैं कि भाई हमसे वो गलती हो गई। छापने में जो अभिषेक हो रहा है वो रुद्राभिषेक मंत्रों के द्वारा ही होता है और हमेशा मंत्रों के द्वारा ही होगा जब तक मैं जीवन में रहूंगा जिंदगी में। जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित श्री कमलनयन जी महाराज। कमलनयन जी, आपके लिए एक और वो कह रहे हैं कि आप तथाकथित राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नहीं महाराज जी, मैं सम्मानित हूँ और मैं आपको सील दिखाऊंगा। जी जी। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता की उपाधि कहाँ से मिलती है? मुझे मिली थी अमूल शिक्षा केंद्र सेवम सोसाइटी हिम्मतनगर, नरेंद्र मोदी जी ने दी थी। उस समय वो वहाँ के मंत्री थे गुजरात के। अच्छा, गुजरात में कौन सन में? ये थी 2012 या 13 की बात। आपकी क्या आयु है वर्तमान में? वर्तमान में आयु मेरी 29 हो चुकी है। 29 साल। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पिपरिया तिवारी का हूँ। पोस्ट मेरी हथकुरी है, तहसील मेरी पवई है, जिला मेरा पन्ना है, मध्य प्रदेश। आपका पेशा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा करना, धर्म का काम करना, ये मेरा पेशा है। आप अभी कहाँ कर रहे हैं? अभी मैं श्री 1008 श्री बालाजी मंदिर में सेवाचरण कर रहा हूँ। 3 अगस्त से 7 अगस्त तक चले। कितना होना है ये? असंख्य। कौन आयोजन है? आयोजक बालाई सरकार है, भक्त मंडल है हमारा। जी जी। अच्छा, तो अब आप मतलब ये चाहते हैं कि इस मामले को पोस्टपोन्ड किया जाए? जी जी। और हम क्षमा प्रार्थी हैं। जी। सोशल मीडिया पर तिल का ताड़ राई का पहाड़ ना बनाया जाए। बिल्कुल। और रविशंकर और सुरेंद्र त्रिपाठी मामले को संज्ञान में ना लेते हुए ब्राह्मण का साथ दें। हम भी ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। अच्छा, इस मामले को लेकर रविशंकर वो इटावा की कथा से जोड़ रहे हैं? नहीं महाराज जी, वो नहीं है, हमारा सिस्टम अलग है। लेकिन वो गलती हो गई है पोस्टर वाले से, आगे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कमलनयन जी। कमलनयन जी एक विद्वान हैं,
कर्मठ है, युवा है, वो समय समय पर पन्ना जिले में श्रीमद् भागवत कथा, शिव कथा, तमाम कथाएं कहते हैं, श्रवण पान कराते हैं। साथ ही निःशुल्क महाराज। समय समय पर रुद्राभिषेक के कार्यक्रम भी करते हैं। वायरल पोस्ट की वजह से जो बवाल मचा था, न्यूज़ 9 लॉन्चर ने कमल नयन जी का और रविशंकर शास्त्री का, दोनों का मत लिया है। जो यह है, आप दर्शकों से हमारा निवेदन है कि इस मामले को तूल न दिया जाए और इस मामले का पटाक्षेप किया जाए। देखते रहें, बने रहें। नमस्कार। देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, न्यूज़ 9 लॉन्चर का उद्देश्य होता है सच है वही हम दिखाते हैं। देखा कि सोशल मीडिया में सनातनी ब्राह्मण दोनों लड़ रहे हैं। इस मामले की गहराई तक गए, हम दोनों का पक्ष लिया, आप तक पहुंचाया। आप इस खबर को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, देखते रहें, बने रहें। यह थी आज की सनसनीखेज जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी, बाबा भोलेनाथ के इस पावन पुनीत सावन और भादों के महीने में कि क्या शिवार्चन रुद्राभिषेक संगीत से संभव है। उसी को लेकर देखते रहें, बने रहें। राजेश की तिवारी राज को इस महत्वपूर्ण खबर से इजाजत दीजिए। जय भोलेनाथ।